मियाँ शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। एक दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली बाजार पहुंच गए। बाजार से उन्होंने अंडे खरीदे और उन अंडों को एक टोकरी ने भरकर अपने सिर पर रख लिया। फिर वह घर की ओर जाने लगे। घर जाते जाते उन्हें ख्याल आया कि अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां होंगी। वह सब मुर्गियां ढेर सारे अंडे देंगी। उन अंडों को बाजार में बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगा। अमीर बन जाने के बाद मैं एक नौकर रखूंगा जो मेरे लिए शॉपिंग कर लाएगा। उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आलीशान घर बनवाऊंगा। उस बड़े से घर में हर प्रकार की भव्य सुख सुविधा होंगी। भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए और बैठने के लिए उसमें अलग अलग कमरे होंगे। घर सजा लेने के बाद मैं एक गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। अपनी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने वगैरह खरीदूंगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे। बच्चों को मैं खूब लाड़ प्यार से बड़ा करूंगा और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद उनकी शादी करवा दूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। फिर मैं अपने पोतों के साथ खुशी खुशी खेलूंगा। मियाँ शेख चिल्ली अपने ख्यालों में लहराते सोचते चले जा रहे थे, तभी उनके पैर पर ठोकर लगी और सिर पर रखी हुई अंडों की टोकरी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अंडों की टोकरी जमीन पर गिरते ही सारे अंडे फूटकर बर्बाद हो गए। अंडों के फूटने के साथ साथ मियाँ शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव जैसे सपने भी टूटकर चूर चूर हो गए। मियाँ शेख चिल्ली चले लकड़ियां काटने। एक बार मियाँ शेख चिल्ली अपने मित्र के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गए। एक बड़ा सा पेड़ देखकर वह दोनों दोस्त उस पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गए। मियाँ शेख चिल्ली अब लकड़ियां काटते काटते लगे अपनी सोच के घोड़े दौड़ने। उन्होंने सोचा कि मैं इस जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटूंगा। उन लकड़ियों को बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगा। इस तरह मुझे काफी धन लाभ होगा। इस काम से मैं कुछ ही समय में अमीर बन जाऊंगा। फिर लकड़ियां काटने के लिए ढेर सारे नौकर रख लूंगा। काटी हुई लकड़ियों से फर्नीचर का बिजनेस शुरू करूंगा। कुछ ही दिनों में मैं इतना समृद्ध व्यापारी बन जाऊंगा कि नगर का राजा मुझसे राजकुमारी का विवाह करवाने के लिए खुद सामने से राजी हो जाएगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे और एक सुंदर सी बागीचे में राजकुमारी अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएंगी। ख्यालों में खोए हुए मियाँ शेख